Hello students, how are you all? This is your English teacher शिखा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश बुक 3 का चैप्टर नंबर 2। पहले हम चैप्टर की वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिससे आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, this is our today's chapter number 2, and the name of the chapter is The Terrible Lizards of the Past, यानी कि past की कुछ भयानक छिपकलियां, lizards, जिन्हें हम आज के नाम से जानते हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि इस चैप्टर में किसी नॉर्मल, जो हम मॉडर्न डे में देखते हैं हमारे घरों में लिजर्ड, उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि किसी टेरिबल लिजर्ड की बात हो रही है। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल अपना इंट्रोडक्शन सेक्शन सॉल्व करेंगे और देखते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमसे क्या करने के लिए बोला गया है। मैच एनिमल्स विद द रीजंस दे आर किल्ड फॉर। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम्स दिए हुए हैं एंड रीजंस दिए हुए सामने, जिनकी वजह से उन एनिमल्स को मारा जाता है, उनको किल किया जाता है। आपको एनिमल के नेम से उस रीजन को मैच करना है। जैसे अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर किसके लिए मारा जाता है? स्टॉप किलिंग देम फॉर देयर स्किन, वो अपनी स्किन के लिए मारा जाता है। तो ऐसे ही आपको बाकी सब एनिमल्स को भी उनकी किलिंग रीजन से मैच करना है। सबसे पहले जानते हैं लेसन के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ। तो लेसन हमें उस टाइम पे लेके जाएगा, पीछे पास्ट में, जहाँ पे बहुत टेरिबल लिजर्ड्स जो थी वो अर्थ पे रहती थी और जिनको हम बोलते थे डायनासोर्स। आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी डायनासोर्स के ऊपर। तो ऐसे ही ये जो डायनासोर्स थे ये टेरिबल लिजर्ड्स थी। ये एक्चुअल में लिजर्ड ही थी, लेकिन इनका साइज और शेप काफी बड़ा था, इसलिए जो आजकल हम लिजर्ड देखते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते थे। वो प्लांट भी खाते थे और वो फ्लैश भी खाते थे, यानी कि वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। और उनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट वाज द अर्थ लाइक बिफोर देयर अपीयर्ड ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ? फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम देयर वाज नो लाइफ ऑफ एनी काइंड ऑन द अर्थ। देन स्लोली, over millions of years ago, some kind of plant life began to grow and certain soft-bodied animals appeared. They lived in the sea. तो सबसे पहले चैप्टर हमें लेके चलता है उस तरफ कि जहाँ पे जो लिजर्ड्स थी वो एक्चुअल में कैसी थी, मतलब क्या थी, डायनासोर्स एक्चुअल में कहाँ से आए, वो क्या करते थे, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो चैप्टर में बात हो रही है कि जब ह्यूमन बीइंग्स भी नहीं आए थे इस अर्थ पे तो हमारी अर्थ कैसी थी। तो हमारी अर्थ तब थी बैरन, मतलब यहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ पे ना पेड़ थे, ना पौधे थे, ना माउंटेन्स थी, ना हिल्स थी, कुछ नहीं थे, ह्यूमन बीइंग्स भी नहीं थे। सो बेसिकली चैप्टर हमें लेके चलता है उस टाइम की ओर जहाँ पे अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं थी, ना प्लांट्स थे, ना एनिमल्स थे, ना ही ह्यूमन बीइंग्स थे। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको हम बोलते हैं कि उसमें लाइफ है, कोई भी लिविंग थिंग अर्थ पे उस समय नहीं थी। उसके बाद स्लोली स्लोली मिलियंस ऑफ इयर्स अगो कुछ प्लांट ग्रो करने स्टार्ट हुए और प्लांट्स जब ग्रो हुए तो कुछ सॉफ्ट बॉडीड जो एनिमल्स थे वो भी अपीयर होना स्टार्ट हुए। और वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहाँ पे रहते थे? वो रहते थे सी में। ग्रेजुअली ऑफ दीज एनिमल्स some developed into fish and those that could crawl came out of the sea and began to live on land. A remarkable type of animal that lived in this early period of the Earth's history was the dinosaur. There were several types of dinosaurs. Some ate flesh of smaller dinosaurs and some other ate animals. तो धीरे धीरे ये जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स थे जो सी में रहने लगे थे, कुछ फिश में डेवलप हो गए और जो
बाहर निकल सकते थे, जो क्रॉल करके बाहर आ सकते थे, वो आके सी को छोड़ के कहाँ पे रहने लगे, लैंड पे रहने लगे। अब जो लैंड एनिमल्स थे उनमें एक रिमार्केबल टाइप ऑफ एनिमल हुआ जो अर्थ की हिस्ट्री में, मतलब अब तक की हिस्ट्री में सबसे यूनिक एंड सबसे स्पेशल एनिमल है, एंड उसका नाम है डायनासोर। डायनासोर्स बहुत सारे टाइप के थे। कुछ डायनासोर्स दूसरे छोटे डायनासोर्स को खा जाते थे, मतलब जो उनसे छोटे होते थे, वीक होते थे, उनको खा जाते थे। और कुछ डायनासोर्स को ना खा के दूसरे एनिमल्स को खा जाते थे। अदर्स एट ओनली प्लांट्स, सम लिव्ड इन वाटर as well as on land. Other lived only on land. They varied in size and strength. Some dinosaurs walked on their hind legs. Others walked on all the four legs. अब कुछ डायनासोर्स ऐसे भी थे जो एनिमल्स नहीं खाते थे, वो बिल्कुल वेजिटेरियन थे। वो क्या खाते थे, वो प्लांट्स को खाते थे। कुछ डायनासोर वाटर में रहते थे, जबकि कुछ डायनासोर्स लैंड पे रहते थे। कुछ डायनासोर्स ऐसे भी थे जो वाटर में भी रहते थे और लैंड पे भी रहते थे। डायनासोर्स आपस में साइज में बिल्कुल अलग होते थे एक दूसरे से, और अपनी स्ट्रेंथ में यानी कि अपनी ताकत शक्ति में भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते थे। कुछ डायनासोर्स अपने हिंड लेग्स यानी कि जो पीछे वाले पैर होते हैं उन पे भी चल सकते थे, जबकि कुछ डायनासोर्स ऐसे थे जो अपने चारों पैरों पर चलते थे। मतलब कुछ में एबिलिटी थी केवल दो पैरों पर चलने की और कुछ में एबिलिटी थी चारों पैरों पर चलने की। टेरिबल लिजर्ड, दैट्स व्हाट अ डायनासोर मीन्स इन ग्रीक, एंड सर्टेनली दे वर द बिगेस्ट एंड द स्केरियस्ट क्रिएचर्स दैट एवर lived. The thunder lizard was one of the biggest animals that walked on land. Terrible lizard, ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड उन डायनासोर्स के लिए यूज होता था। टेरिबल मतलब बहुत भयानक, एकदम खूंखार वाले जो लिजर्ड होते थे। और सर्टेनली जो नाम उनका पड़ा वो बिल्कुल ठीक पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े थे और डरावने वाले क्रिएचर्स थे। मतलब डायनासोर से ज्यादा बड़ा और स्कैरियस्ट, जो डरा सके दूसरों को, ऐसा कोई क्रिएचर अब तक अर्थ पे नहीं हुआ। तो थंडर लिजर्ड मतलब डायनासोर की एक वैरायटी की अगर बात करें तो एक थी उनमें थंडर लिजर्ड, जिसका नाम था, वो बिगेस्ट एनिमल था उन सब में जो लैंड पे वॉक कर सकता था। मतलब डायनासोर्स में एक वैरायटी थी थंडर लिजर्ड की, और वो अपने टाइप का पहला बिगेस्ट एनिमल में से एक था जो लैंड पे वॉक कर सकता था। इट एट ओनली प्लांट्स। द विंग फिंगर डायनासोर swooped across the sky like a dragon kite. The spiked lizard was covered with hard bony plates from head to tail. The dinosaur known as the king of the lizards was a flesh-eating monster whose teeth were big like knives. अब जो थंडर लिजर्ड था वो केवल प्लांट्स खाता था। सेकेंड वैरायटी थी विंग फिंगर डायनासोर की, जो आसमान में उड़ सकता था, एक ड्रैगन काइट की तरह, जैसे पतंग उड़ती है ऐसे वो आसमान में उड़ जाता था। थर्ड था स्पाइक्ड लिजर्ड, उसकी बॉडी पे हार्ड जो कांटे टाइप के होते हैं ना, ऐसे झाड़ झंगाड़ और ये बोनी प्लेट्स थी, कहां से, सर से लेके पैर तक, फ्रॉम हेड टू टेल। और इस डायनासोर को बोला जाता था कि क्या, स्पाइक लिजर्ड। फिर जो किंग ऑफ लिजर्ड था, एक चौथा डायनासोर की वैरायटी जिसको हम बोलते थे किंग ऑफ लिजर्ड, वो फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर था, फ्लैश खाता था, और उसके टीथ कितने बड़े थे, उसके टीथ इतने बड़े थे जितने कि हमारा चाकू होता है, नाइफ के जितने बड़े टीथ थे उसके। There were many other kinds of dinosaurs, but all of them had certain traits in common. They belonged to that family of creatures that we call reptiles. Like other reptiles, they crawled on the ground. They laid eggs to hatch their young ones. They were all cold-blooded, so they could not bear either very hot और वेरी कोल्ड क्लाइमेट। उसके अलावा ये जो हमने पढ़े, इनके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी थी डायनासोर्स की
लेकिन उन सब में एक ट्रेट यानी कि एक चीज कॉमन थी। वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जिनको आज हम रेप्टाइल के नाम से जानते हैं। जैसे बाकी रेप्टाइल ग्राउंड पे ऐसे क्रॉल करके चलते हैं, जैसे स्नेक चलता है, ऐसे ही डायनासोर्स भी ग्राउंड पे क्रॉल करने की अपनी एबिलिटी रखते थे और वो भी अपने यंग वंस को एग के थ्रू जन्म देते थे। ये सब कोल्ड ब्लडेड थे, मतलब इनका खून जो था वो ठंडा था, इसलिए वो ना तो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते थे और ना ही ज्यादा ठंडा क्लाइमेट बर्दाश्त कर सकते थे। डायनासोर्स लिव्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। द वेरी लैंड beneath your room may once have throbbed to the footsteps of these huge creatures. डायनासोर्स इस अर्थ पे लगभग हर जगह रहते थे और ये भी हो सकता है कि जिस रूम में, जिस जगह पे अभी आप बैठे हो, उसका जो फ्लोर है उस पे कभी डायनासोर्स ने अपने पैर रखे हो, मतलब उसके जो फ्लोर है उसको कभी थ्रॉब किया हो, हिलाया हो अपने फुटस्टेप से। What if dinosaurs were still alive? How little food there would be for you to eat if you had to share it with a dinosaur. But of course, you don't have to worry about that because dinosaurs have completely disappeared from the earth millions of years ago. क्या होता अगर आज डायनासोर्स जिंदा होते? आपके लिए कितना कम फूड बचता अगर आपको अपना फूड डायनासोर्स के साथ शेयर करना पड़ता, क्योंकि डायनासोर्स तो बहुत सारा फूड खाते थे और अगर सारा फूड वो खा जाते तो सोचिए कि आपके खाने के लिए कितना कम फूड बचता। लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि डायनासोर्स इस अर्थ से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कंप्लीटली डिसअपियर हो चुके हैं। आपको एक भी डायनासोर देखने को नहीं मिलता, ना मिलेगा, क्योंकि आपकी बर्थ से कई मिलियन ईयर्स पहले वो सब गायब हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं। हाउ डिड द माइटी डायनासोर्स डिसअपियर? नो वन नोज फॉर श्योर, बट साइंटिस्ट टेल अस that one of the main reasons for their disappearance may have been the change in the pattern of weather. Winters became longer and colder. Much of the plant food also disappeared. Dinosaurs might have been too weak or too large and slow or too stupid to move somewhere else in search of food. There may have been other reasons too. A disease may have killed thousands of them. It may be that their eggs were eaten up by other animals. Today, only the bones of some of the dinosaurs are left. They tell us the story of these monsters of the past. लेकिन सोचने वाली बात है कि डायनासोर जो इतने सारे थे कि पूरी अर्थ पे रहते थे, हर जगह रहते थे, वो सडनली डिसअपियर कैसे हो गए? लेकिन इसके बारे में किसी को भी श्योर होके कुछ पता नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उनके डिसअपियरेंस होने का रीजन है क्योंकि वेदर में बहुत ज्यादा चेंज आया। हमने पढ़ा चैप्टर में कि जो डायनासोर्स थे वो कोल्ड ब्लडेड थे, तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि विंटर्स बहुत लंबी चली उस टाइम, जिस टाइम डायनासोर डिसअपियर हुए थे, बहुत लंबी चली और बहुत ज्यादा ठंड पड़ी और जो प्लांट फूड था वो गायब हो गया, मतलब जो शॉर्टेज थी फूड की वो उनको होने लगी। अब ये माना जा सकता है कि डायनासोर्स या तो उस टाइम तक इन शॉर्टेज ऑफ फूड बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, या वो इतने ज्यादा बड़े थे कि कहीं और जाके फिट नहीं हो सकते थे, या वो इतना धीमे चलते थे, या फिर वो इतने ज्यादा स्टूपिड थे, मतलब कि बेवकूफ इडियट थे कि उन्हें ये नहीं पता था कि अगर एक जगह फूड की शॉर्टेज हो जाती है तो उन्हें दूसरी जगह जाके फूड को ढूंढना चाहिए। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। साइंटिस्ट किसी भी एक रीजन को कंफर्म नहीं मानते हैं, ये बहुत सारी थ्योरीज हैं जो अब तक की स्टडीज में सामने आई है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो भी अननोन है। हो सकता है कि कोई डिजीज फैल गई हो, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, हो सकता है कोई डिजीज फैल गई हो जिसने उनको मार दिया हो, या फिर उनसे बड़े कोई एनिमल्स आ गए हो जो उनके सारे एग्स खा गए हो, और जब एग्स खत्म हो जाएंगे तो डायनासोर्स एक दिन मर जाएंगे और उनके बेबी ग्रो नहीं करेंगे। तो अब इस टाइम डायनासोर्स को अगर देखना, समझना, पढ़ना है तो उनके लिए केवल डायनासोर्स की बोन्स बची हैं और वो हमें
पास्ट के इन मॉन्स्टर्स यानी कि राक्षसों के बारे में जानकारी देती हैं। तो उनकी बोन्स को स्टडी करके हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको इसकी एक्सप्लेनेशन सुनने में बहुत मजा आया होगा। तो आप चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज पार्ट में हमें क्या करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड एंड राइट। इसका ए देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर वॉज नो लाइफ ऑफ एनी काइंड ऑन अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन, some dinosaurs walked on their legs. Which legs? Hind legs. Third question, in dash dinosaurs are called terrible lizards. In which language? In Greek. Fourth question, king of the lizards had teeth like big knives. Option D is correct. Fill in the blanks देखते हैं। Some developed into and those that came out of the sea and began to live on. Okay, तो some developed into fish, कुछ तो फिश बन गए थे, अर्ली एनिमल्स जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल सी में रहते थे, कुछ तो फिश बन गए थे, और जो क्रॉल करके बाहर आ गए सी से, वो कहाँ रहने लगे? That began to live on land, वो लैंड पे रहने लगे। सेकेंड, fill in the blank, they varied in and, वो वेराई करते थे एक दूसरे से किस में? In their size and strength. Third question, they were the and the creatures that ever lived. वो किस टाइप के creatures थे? They were the biggest and the scariest. सबसे ज्यादा डरावने थे। Fourth, they belonged to that family of creatures that we call reptiles. वो reptile family से belong करते थे। Fifth, dinosaurs lived almost, वो कहाँ रहते थे अर्थ पे? Almost everywhere, लगभग सभी जगह रहते थे। ओके स्टूडेंट्स, सी देखते हैं, राइट, ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं एंड बताना है कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। सो फर्स्ट इज, ऑल डायनासोर्स वॉक्ड ऑन ऑल द 4 legs. नो, फॉल्स। ओनली सम डायनासोर्स, कुछ अपने चारों लेग्स पे चलते थे जबकि कुछ अपने 2 legs पे चलते थे। थंडर लिजर्ड्स एट ओनली प्लांट्स। ट्रू। थर्ड, किंग ऑफ द लिजर्ड्स was a flesh-eating monster. Yes, true. Fourth, dinosaurs laid eggs to hatch their young ones. True. And fifth, only the bones of some of the dinosaurs are left. Yes, this is also true. Next देखते हैं, match the following column. इसमें हमें कॉलम A को कॉलम B से मैच कराना है। So first देखते हैं, terrible lizard. Terrible lizard को हम बोलते थे डायनासोर। सेकेंड इज थंडर लिजर्ड, ये लैंड पे वॉक करती थी। विंग फिंगर्ड, ये आसमान में उड़ती थी। स्पाइक लिजर्ड, इसकी बॉडी पे स्पाइक्स थे, मतलब हार्ड बोनी प्लेट्स थी। एंड किंग ऑफ द लिजर्ड्स, ये था हमारा फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज एक्सरसाइज। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है एंड दिस वाज अवर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।